फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी, जो कि आप लोग अपने घर पर ही आप अपने सूट की खुद कटिंग कर सकते हैं, खुद स्टिच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही लाई हूँ कि आप लोग कैसे अपने किसी भी सूट को लेकर, चाहे वो लाइनिंग वाला हो, चाहे वो सिंपल सूट हो आपका कॉटन का या कोई कुर्ती हो, आप किसी से भी इजीली नाप लेकर अपने घर पर ही खुद अपने लिए कुर्ती कैसे स्टिच कर सकते हैं या सूट कैसे स्टिच कर सकते हैं। तो इसी के लिए है आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो देखने के बाद तो आप प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के बगल में आपको एक छोटा सा बेल आइकन होगा जिसको आपको प्रेस करना है और उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे एक मतलब अपने सूट से हम कैसे खुद अपने आप कटिंग कर सकते हैं सूट की अपने घर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने ही किसी सूट से, चाहे वो आपने कहीं से बाहर से स्टिच कराया हुआ हो, ठीक है, तो आप उससे कैसे खुद स्टिच कर सकते हैं, अपना सूट खुद कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप अपने सूट को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सूट प्रेस नहीं होगा तो हमारा मेज़रमेंट सही नहीं आएगा, हम जो भी मेज़रमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन जो होता है वो होता है ये पोर्शन। ठीक है, ये चीज़ इसको हम कैसे मेज़र करेंगे। देखिए, इसको हम सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे अपने नेक को। हमें इस तरह से नहीं रखना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हल्की सी सिलवटें आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, तो इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपने सूट को पहले अच्छे से आप प्रेस करेंगे, उसके बाद ही आप मेज़रमेंट लेंगे अपने सूट का। ठीक है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी जिससे कि आप आराम से अपना सूट जो है घर पर ही खुद कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने अपने नेक को बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट रख लिया। सबसे पहले हम इसमें मेज़र कर लेते हैं अपने शोल्डर यानी कि तीरा और नेक की ब्रॉडनेस। ठीक है, नेक ब्रॉडनेस क्या होती है, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़ होती है। ठीक है, और हमारा जो ये पूरा तीरा जो होता है वो ये होता है। ठीक, तो अब हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया। अब हम सबसे पहले मेज़र कर लेते हैं। हम डायरेक्ट ऐसे करके मेज़र नहीं करेंगे अपने तीरे को। ठीक है, जब आप एक सूट से आप कर रहे हैं, अगर जैसे आपको जैसे सेम आपको ऐसा ही बनाना है अपना सूट, बस आप नेक डिज़ाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको मतलब नेक इतनी ही लेंथ रखनी है अपने नेक की, और आपको बैक का भी इतना ही डीप रखना है। तब आप सेम ऐसे ही मेज़रमेंट्स लेंगे बिल्कुल कॉपी करके। ठीक है, वो चीज़ अलग हो जाएगी कि अगर आपको इसमें जैसे आपके जो आप सूट से ले रहे हो मेज़रमेंट उसका छोटा है या उसका बड़ा है और आपको उसके अपोजिट बनाना है, तो फिर आपको अपने किसी और सूट का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा जिसमें भी आपका कॉलर हो या फिर छोटा नेक हो। ठीक है, तो आप सेम उसी तरीके से सारे मेज़रमेंट्स लेंगे, चाहे आपका सूट का गला छोटा हो, चाहे आपका सूट का गला बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज़ मेज़र करते हैं। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन कर ली। अब हमारा देखिए कितना आ रहा था। अब हमारा ये तीरा जो आ रहा था, देखिए मैं इसको ऐसे ही रख लेती हूँ, मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया। ये हमारा कितना आ रहा था, ये हमारा कंप्लीट 5.5 है। इसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना आ गया, हाफ करेंगे तो हम 3। ठीक है, अब हमारा ये कितना आ रहा था 2.5 कंप्लीट आ रहा है हमारा। हम सीम अलाउंस नहीं ले रहे अभी, इसमें हम सीम अलाउंस लेने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 2.25। अब देखिए हमारा टोटल पूरा शोल्डर कितना हुआ, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ये पूरा कंप्लीट ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम मेज़र करते हैं
अपने आर्म होल। मैं आपको 1 बाय 1 एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी और कैसे आप अपने कपड़े पर भी नाप लगाते जाएंगे वो भी बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए, अब हम आर्म होल कैसे लेंगे। देखिए ये हमारे सूट का है, ये देखिए ये हमारे सूट की आर्म होल है। मैं इस पे भी आपको मार्क करके दिखा देती हूँ अपने सूट पे। देखिए ये इस तरीके से ये हमारा आर्म होल है। अब ये हमारा आर्म होल जितना सीधा है, समझ रहे हैं ना, जितना सीधा है उस मेज़र को वहाँ से और यहाँ तक हमने इसको नाप लेना है, ठीक है। अगेन हमने नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए हमारा इधर, देखिए इधर हमारा यहाँ तक हमारा स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है। तो हम इस चीज़ को भी हम मेज़र कर लेते हैं, ये हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए ये हमारा आ रहा है 11.5। अब हम इसमें सीम अलाउंस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंच, ठीक है। ये हमारा फ्रंट नेक के लिए था। हमने ये चीज़ मेज़र की है ना, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 6 इंचेस का निशान आ गया ना फ्रंट के लिए, ठीक है। अब हम आर्म होल की, ये तो हमने मेज़र कर लिया, ये जो हमारी शेप जो जाएगी आर्म होल की। अब हमें मेज़र करना है कि हम आर्म होल कितना लेंगे, कितनी लेंथ का हम आर्म होल लेंगे। ये देखिए ये हमारा सूट है, ठीक है। देखिए आप चाहे तो ना स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन करके भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा। ये देखिए जहाँ तक ये आपका आर्म होल है ना स्टिच हो रखा है, आप चाहे तो वहाँ से स्ट्रेट हल्की सी एक लाइन खींच लीजिए, एक स्ट्रेट, ठीक है। अब आप इसको मेज़र कर लीजिए, ये लाइन हमारी कहाँ आ रही है। ये देखिए ये हमारी लाइन आ रही है 7.25 पर आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये सूट है अस्तर वाला तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है आर्म होल। नहीं तो हम, अगर ये हमारा नॉर्मल फैब्रिक वाला कॉटन वाला सूट होता तो ये हम इसमें 7 इंचेस रखते, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है, 7 इंचेस पे, ठीक। ये देखिए इतना हो गया। अब हमारा आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। हम बस्ट का मेजरमेंट कैसे लेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कमर का नाप कैसे लेंगे और हिप का नाप कैसे लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये इसका ये नाप हो गया। नेक देखिए आप पर डिपेंड करता है आप कितनी लेंथ का नेक लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। 7 इंचेस का लेना है 7 इंचेस का ले लीजिए आप। बैक का आपको जैसा रखना है, जितना डीप रखना है, ठीक है, उतना डीप रख लीजिए आप, ठीक है। ये हमने नेक ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये हमारा हो गया, हमने इसको शेप दे देना है, ठीक है। ये हमने इसकी शेप दे दी। अब हम बस्ट का मेजरमेंट लेते हैं अपने सूट से, ठीक। ये देखिए ये हमारे देखिए ये सारे हमारे मेजरमेंट हो गए, ठीक है, ये भी हो गए। अब हम बस्ट का मेजरमेंट लेंगे, ये नापेंगे हम, ठीक है। हम अपने फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और हमें ये वाली विड्थ अपनी मेज़र कर लेनी है, ठीक है, कि हमारी कितनी आ रही है। ये आ रही है हमारी 19.5, ठीक है। ये कॉटन वाला है तो इसीलिए, मतलब कॉटन लाइनिंग वाला है तो इसीलिए हम हाफ इंचेस इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल होगा तो आप एग्जैक्ट 19.5 का ही चौथाई भाग कर देंगे, यानी कि 1/4 कर देंगे आप उसका अपने मेजरमेंट का, ठीक है। ये हमारा है कॉटन वाला तो मैं इसमें 20 ले रही हूँ, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 का हमारा हाफ हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया 10 इंचेस,
ठीक है, ये हमारा बस्ट का लग गया, छाती का निशान लग गया। अब हम आते हैं कमर पर। ठीक है, ये देखिए अगेन ये सूट हम इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें एक हल्की सी शेप है, आप देख पा रहे हैं, ये हल्का सा कर्व है। ठीक है, जिनके बस्ट थोड़े से हैवी होते हैं तो कभी भी हमारे साइड में स्ट्रेट स्टिच नहीं आती है। ठीक है, हल्का सा हम कर्व देके शेप देते हैं। तो देखिए जहाँ ये कर्व फिनिश हो रहा है, अगर आपके सूट में स्ट्रेट है तो आप स्ट्रेट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करिए। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले हम इसको मार्क कर देते हैं कि हमारा ये कर्व जो है कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हमारा कर्व ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि हमारा ये यहाँ से कितना आ रहा है। तो इससे हमारी जो कमर की लेंथ होगी ना वो निकल आएगी। ये देखिए, क्योंकि देखिए सबका ये अपर पोर्शन ना, सबका मेजरमेंट्स अलग अलग होता है। किसी का अपर पोर्शन ज़्यादा होता है, किसी की कमर 13 पे आती है, किसी की 14 पे आती है, किसी की 15 पे आती है। तो ये अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं इन सब के। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मेरी जो कमर जो आ रही है वो आ रही है, देखिए हमारी 13.5 पे। अब देखिए ऊपर हमारा ये स्टिच हुआ है ना, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो कितना हो गया 14 इंचेस। ठीक है, यहाँ हमारी कमर आ गई। अब हम 14 इंचेस पे निशान लगा देते हैं अपनी कमर का। ठीक है, ठीक है, 14 इंचेस हमने लगा दी। अब हम इसकी विड्थ नाप लेते हैं। ठीक है, जो हमने निशान लगाया था अपनी कमर का, हमने इंची टेप को रखना है इधर। ठीक है, और इधर हमें कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, हमने नॉर्मली अपने इंची टेप को अच्छे से बस प्रेस करके अच्छे से रख कर इसको मेज़र कर लेना है। ये देखिए 19 आ रहा है, 19 का हाफ कितना हुआ 9.5। ठीक, अब हम हिप का मेजरमेंट ले लेते हैं कि हिप का मेजरमेंट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए अगेन हमारा ये सूट, ठीक है, ये देखिए ये जो हमारा चाक है ना, ये जो हम जो स्लिट जो खोलते हैं अपनी, हमें यहाँ तक नाप लेना है। ये हमारा कितना आ रहा है, ये देखेंगे हम कहाँ तक आ रहा है हमारा। ये हमारा आ रहा है 22.5। ठीक है, 22.5। और हम ये चीज़ मेज़र कर लेते हैं इसकी विड्थ। ठीक है, हिप की भी हम नाप निकाल लेते हैं, कितनी हिप है हमारी। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ये हमारी 22 आ रही है। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए हमने 22.5 पे निशान लगा दिया। ऊपर से हमने शोल्डर से लेकर, अब हम इसकी विड्थ ले लेते हैं, चौड़ाई ले लेते हैं। हिप की कितनी है हमारी 22, तो हम हाफ कितना ले लेंगे 11 इंच। अब देखिए ये हमारा हो गया। वैसे तो खैर देखिए हमारा जो नीचे की जो चाक जो आता है वो हमारे थोड़े बहुत हमारे इसके अकॉर्डिंग ही आता है। जितनी हमारी ये हिप है ना, इतनी चौड़ाई चाक की होगी। लेकिन होता है कि कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा चाक पहनते हैं चौड़े, तो हम उसके सूट से जो है उस चाक को भी हम आसानी से नाप सकते हैं। ये देखिए कितना आ रहा है ये वाला, ये देखिए ये ज़्यादा आ रहा है ना, ये देखिए ये आ रहा है 25। ठीक है, तो हम थोड़ा इससे ज़्यादा ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चाक का निशान लगा लेंगे। अब देखिए हम इसकी शेप कैसे देते हैं। ठीक है, मैं आपको शेप देना बताती हूँ। हमने ये सारे मेजरमेंट्स देखिए लगा लिए, कमर का भी लगा लिया, बस्ट का भी लगा लिया, छाती का भी लगा लिया, और हमने ये हिप का भी लगा लिया। अब देखिए कभी भी हम अपना जो ये बस्ट का जो हम ये लगाते हैं ना फिटिंग, तो कभी भी हम इसको स्ट्रेट नहीं खींचते। स्ट्रेट हम कब खींचेंगे, जब किसी का साइज़ बहुत कम है बस्ट का। ठीक है, तो हमारी साइड से फिटिंग स्ट्रेट आएगी। लेकिन अगर हमारा बस्ट हैवी है, ठीक है, तो फिर हम हल्की सी इसको यहाँ से हल्की सी इसको इस तरीके से शेप देते हुए, हल्की सी इसको राउंड शेप देते हुए थोड़ी सी, और फिर हम इसको
इसी तरीके से देखिए ये यहाँ पर होता है। अगर आपका हल्के टमी निकला हुआ है हल्का सा, ठीक है, तो आप जो है उसको यहाँ पर भी हल्की सी शेप दे सकते हो। अगर फ्लैट है या फिर बहुत कम है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर स्ट्रेट खींच सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो ये आप यहाँ मार्क कर लीजिए अपना, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपका आ रहा है। हम इसका सीम अलाउंस ले लेते हैं, 2 इंचेस एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं साइड में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया इसका निशान, हिप का निशान, वेस्ट का निशान, बस्ट का निशान, आर्म होल का निशान, ठीक है। ये आपका नेक हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका नेक ब्रॉडनेस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे सूट की, जिस तरीके से आप अब किसी का भी सूट आराम से रखकर आप इजीली आप उसको मार्क करके और कट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके सूट का हो गया। अब मैं आपको स्लीव का भी बता देती हूँ कि हम स्लीव का कैसे इस सूट से मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है। किसी के भी सूट से स्लीव का कैसे मेज़रमेंट लेंगे कि उसका आर्म होल कितना आ रहा है या स्लीव कितनी आ रही है। चलिए वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है हमारी स्लीव, ठीक है। अगेन देखिए, ये हमारी स्लीव है, ठीक। इस स्लीव को देखिए, जो आपका जो ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इससे आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको खींचातानी नहीं करनी अपनी स्लीव की, बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जो आ रहा है, ठीक है। इसको मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, लेंथ तो हमें पता ही है कितनी है, ठीक है। लेंथ तो जितनी भी होगी या अगर उससे ज़्यादा भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी लेंथ तो आ रही है ये 4 इंचेस, ठीक है। इधर एक्स्ट्रा ले लेते हैं मोड़ने के लिए या फिर लेस लगाने के लिए या फिर पाइपिंग लगाने के लिए, जो जैसे भी आपको करना है, या तुरपाई करने के लिए। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है भाई, ठीक है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई आ रही है हमारी 8 इंचेस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेंथ निशान लगा लेते हैं। अगेन हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं सीधी, ठीक है। हम स्लीव की लंबाई लगा लेते हैं कितनी है। देखिए 4 इंचेस थी, तो इसमें नीचे उसके लिए हेम के लिए या जितने के लिए भी आपको जिस पर्पज़ से भी चाहिए आप उतना फोल्डिंग रख लीजिए, ठीक है। मैं 1/2 इंचेस रख लेती हूँ, इधर 1/2 इंचेस, तो टोटल 5 इंचेस, ठीक है। 5 इंचेस की स्लीव हो गई मेरी। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए हमारा फैब्रिक जो है वो ऑन फोल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्लीव की लेंथ है, ठीक है। अब हमारा कितना आ रहा था, 8 इंचेस आ रहा था ना, तो हम ये देखिए कितना आ रहा था हमारा आर्म होल, 8 इंचेस ना। तो ये देखिए, हम 8 इंचेस पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। कर दिया हमने 8 इंचेस पे मार्क। अब ये नाप लेते हैं हमारी स्लीव की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। ये चीज़ ये इसको मेज़र कर लेते हैं हम, कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारा 7 इंचेस, ठीक है। ये आ रहा है हमारा 7 इंचेस। यहाँ से हम नीचे ले लेंगे, भी आया, मान लीजिए हमारा ये 8 आया, ठीक है ना। अभी हमने मेज़र करके आपको बताया किस तरीके से ये 8 आया है। तो हम 8 आया है जो हमारा, उसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ करके कितना आया 4, और 4 में से हम -1 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो अब ये 3 और ये 3, ठीक है, मिला दिया हमने इसको। देखिए, ये देखिए, ठीक, हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारे स्लीव की विड्थ है, ठीक है ना। ये हमारा मार्क आ गया आर्म होल वाला। अब हम इसको शेप दे देंगे, ठीक। अब बाकी इसका सीम अलाउंस, स्लीव में हमें ज़्यादा सीम अलाउंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सिर्फ हम इसमें सीम अलाउंस ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ स्लीव,
ये देखिए हमारा ये सीम अलाउंस हो गया, ठीक है ना। मैंने 1 इंचज़ लिया है क्योंकि हमें स्लीव के लिए ज़्यादा सीम अलाउंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए ये होगी हमारी स्लीव, ठीक। अब हम इसमें यहाँ पर बीच में मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें स्लीव के फ्रंट पोर्शन में भी देना होता है शेप। यहाँ पर भी हमने मार्क कर लिया, हमारा फिटिंग की जो है वो यहाँ तक है। अब हम इसमें शेप दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लीव कटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली, ये मेज़र करके। आपका जितना भी आपका आर्म होल आ रहा है उसमें से आप -1 कर दीजिए तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा कि हमें स्लीव कितना डाउन में शेप देनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपकी स्लीव आ गई है, इसको हम कर देते हैं कंप्लीट कटिंग। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए मैंने, ठीक है। ये लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारी होगी स्लीव। ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, ये इसका बैक वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा, पहले हम इस पर स्टिच लगा देंगे, फिर हम इसको राउंड में अटैच कर देंगे अपने सूट के, ठीक। इस तरीके से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं इजीली अपने सूट से मेज़र करके, ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने पूरे सूट की कटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल शेप लेकर, ठीक है। चलिए आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि क्या होता है कि बहुत लोग तो स्लीव लगवाते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपको सूट दिया या आप अपना ही बना रहे हैं, आपको स्लीव नहीं लगानी, ठीक है, नहीं लगानी आपको स्लीव, ठीक है। तो हम कैसे मेज़रमेंट लेंगे? बाकी हमें सेम रखना है लेकिन हमें स्लीव नहीं लगानी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आर्म होल होता है ना, जो हमने मार्क किया था ये वाला, ठीक है, ये जो हमने शेप दी थी ना ये वाली, जब हम स्लीव लगाते हैं, ठीक है, ये तो हमने एक बेसिक नाप के अपना पैटर्न बना लिया, ठीक है। जब हम स्लीव नहीं लगानी है हमें अगर स्लीव, तो हम एग्जैक्ट यही वाला माप रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा कोई शेप नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें स्लीव लगानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर से आप थोड़ा सा यानी कि 1/2 इंचेस, अगर आपको स्लीव लगानी है, ठीक, 1/2 इंचेस आप ऐसे लाइन पूरी इसको ड्रॉ कर देंगे, इससे मैच करेंगे, ठीक है। फिर आप हल्की सी शेप, ये देखिए इस तरीके से अपनी शेप फ्रंट की देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, बस सिर्फ इतना करना है आपको एक स्लीवलेस और स्लीव वाले सूट के लिए। सिर्फ इतना चेंजेस आपको आर्म होल में करना है और आपको कोई चेंज नहीं करना आर्म होल में। नेक में अगेन आपका यही इसी तरह से सब कुछ रहेगा, ठीक है। नेक आप कितना भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो सूट था इसमें देखिए ये नेक जो है पीछे का डीप था, तो इसीलिए हमने इतने शोल्डर लिए हैं मेज़र करके। अगर मान लीजिए हमारा नेक जो है वो और छोटा होता, मान लीजिए ये बड़ा नहीं होता, छोटा होता हमारा नेक, तो शायद हमारा तीरा हो सकता है, शायद हमारा इतना ही रहता, लेकिन हमारे शोल्डर ये चीज़ जो है हमारी ज़्यादा हो जाती, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा छोटा नेक होता है या कॉलर होता है तो हमारा जो ये शोल्डर होते हैं ना, तो वो हमारे एग्जैक्ट हमारे बॉडी के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप किसी और का बना रहे हैं सूट, तो फिर आप, अगर आपको वो कहे कि जी मेरा तो ये इसमें गोल गला था लेकिन मुझे अपना इसमें छोटा गला बनवाना है, तो आप उसके शोल्डर मेज़र कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो सूट उसी हिसाब से दे कि अगर उसको छोटा नेक बनवाना है तो छोटा दे, तो फिर आप उससे मेज़र कर सकते हैं एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया है। लेकिन अगर वो आपको नेक बड़ा वाला कोई सूट अपना उसके लिए दे नाप के लिए, तो फिर आप उसके शोल्डर जो है मेज़र कर लीजिएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी अपना कुछ भी सिलने के लिए देता है सूट या नहीं भी देता है, तो आप उसी हिसाब से उसका मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।